है वो हमारा होता है शिव जी का रुद्राक्ष। किसी को समाज में बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, किसी को अपना सूर्य को मजबूत। ये रुद्राक्ष जो है उसका इतिहास क्या है? इसके जो डेटी होते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के, वो हमारे हनुमान जी कहे गए हैं। तो उसकी पावर और जो प्लेनेट विच इज रूल्ड बाय वन मुखी रुद्राक्ष, वो आपका होता है सूर्य जी, हमारे सूर्य देवता जिनको बोलते हैं, जो सारे हमारे जो नवग्रह हैं उनके राजा माने गए हैं। ठीक, तो अब जैसे हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ फिर से हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और आप उनको दोबारा हमारे साथ देखेंगे। नाम है उनका अंकित राजस जी। चलते हैं उनसे बात करते हैं, और किस टॉपिक बात करेंगे आज उन्हीं से हम बात करेंगे तो पता चलेगा। तो नमस्ते अंकित जी, कैसे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वासुदेव कृष्ण की जय। नीतीश जी, जैसा कि आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि हमारा सेकंड टाइम है, नो डाउट। और आज का टॉपिक, जैसा कि आपका डिस्कशन हो ही चुका है, रुद्राक्ष के बारे में है, जो कहीं ना कहीं महादेव जी की ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे ह्यूमंस को दिया गया है। तो आज हमारा आपका डिस्कशन इस पॉडकास्ट में उसी के ऊपर हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि रुद्राक्ष जो है उसका इतिहास क्या है? क्योंकि देखिए, अब सबको पता है कि वुड एलिमेंट है और वो पहनना अच्छा होता है, पर उसका इतिहास किसी को अभी तक पता नहीं है। तो या सही से नहीं पता, ये बता सकते हैं? तो क्या, कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए नीतीश जी, सबसे पहले ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपने अभी सवाल पूछा है, क्योंकि सही बात है, हम तो धारण तो कोई भी चीज कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है या उसके पीछे का क्या रीजन है जो वो हमारी आपकी लाइफ में, ह्यूमंस की लाइफ में आया है, राइट। तो जैसा कि हम रुद्राक्ष टर्म को अगर हम अलग अलग, पहले तो हम इसको जब हम डिवाइड करते तो रुद्र प्लस अक्ष इक्वल्स टू रुद्राक्ष, ठीक है ना। रुद्र इज फॉर शिवा, लॉर्ड शिवा, राइट, एंड अक्ष मीन्स आंसू, जो हमारे आपके आंखों से आंसू निकलते अक्ष, यानी रुद्र के अक्ष यानी शिव जी के आंसू, जिसको बोला जाता है रुद्राक्ष। इसके पीछे की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक बार भोलेनाथ जी जब मेडिटेशन कर रहे थे, जब बहुत ज्यादा वो अपने ह्यूमंस के लिए बहुत ही चिंतित थे कि हर व्यक्ति की लाइफ में इतने सॉरोज क्यों हैं। एक्चुअली इसके पीछे कई स्टोरीज हैं हमारे माइथोलॉजी में, अलग अलग पुराणों में इसकी अलग अलग स्टोरीज है, जिसमें वन ऑफ द स्टोरी मैं आपको अभी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपके शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने जब बहुत सारी देखी कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी सॉरोज हैं, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। अब भाई शिव जी तो भोलेनाथ तो कहे जाते हैं, तो उनसे वो दुख दर्द देखे नहीं गए। तो एक दिन वो मेडिटेशन, बहुत एक उन्होंने कड़ी तपस्या करी, ऐसा कहा जाता हजारों वर्षों तक उन्होंने मेडिटेशन किया। तो जब मेडिटेशन करते करते उन्होंने जब अपनी आंखें खोली हैं, तो उससे जो अश्रु टपके हैं, आंसू जो टपके हैं, जो हमारी धरती पे आए हैं, जिससे रुद्राक्ष की या रुद्राक्ष के पेड़ों की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रुद्राक्ष, यानी शिव जी का अंश। ये उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं, ये इन्होंने मैनिफेस्ट किया ताकि हमारी आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको कुछ हद तक रुद्राक्ष की हेल्प से हम करेक्ट कर सकें। तो ये रुद्राक्ष हमको कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ मिलेंगे या कैसे वैसे रहते हैं? देखिए, जो मोस्ट प्रोमिनेंट रुद्राक्ष होते हैं नीतीश जी, वो ज्यादातर जो मान के चलिए आप 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और ज्यादा अवेलेबल होता है। वैसा तो कहा जाता है कि 38 मुखी का भी रुद्राक्ष, 36 मुखी रुद्राक्ष, और भी ऐसा कहा जाता है, जो जैसा कि हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, ठीक है। बट एज पर माई नॉलेज 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष जो है ज्यादातर अवेलेबल होते हैं, जिसमें से 21 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट रुद्राक्ष होता है, जो कि आप मान के चलिए ऑलमोस्ट कहते हैं ना, बहुत ही समझिए कि वो ना के बराबर ही है मिलना। अच्छा, ये देखिए, आप मान लीजिए किसी को धन की प्राप्ति करनी, या फिर उसको चाहता है कि हमारा जो मनी फैक्टर है या सेक्टर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, तो उसमें भी रुद्राक्ष का काम रहेगा कि सिर्फ ये है कि आपका वो कर लिए तो कोई निगेटिविटी जो होती है वो दूर रखेंगे, या बाकी और चीज़ों के मनी और प्रोस्पेक्टिव और जो वेल्थ होता है, हेल्थ, उस सब में काम करते हैं कि सिर्फ ऐसे निगेटिविटी क्यों दूर रखेंगे? देखिए नीतीश जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो रुद्राक्ष होते हैं वो, जैसा कि मैंने आपसे बताया ना, कई मुखी होते हैं, यानी कई मुख के होते हैं रुद्राक्ष, ठीक है। हर रुद्राक्ष का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर रुद्राक्ष का अपना एक बेनिफिट है, जो जिसको हम धारण करते हैं
तो उसका हमें उस चीज का बेनिफिट मिलता है। सपोज दैट जैसे एक मुखी हम रुद्राक्ष की बात करें, ठीक है ना, तो एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो हमारा होता है शिव जी का रुद्राक्ष। बेसिकली इसके जो डेटी होते हैं वो शिव जी हमारे साक्षात होते हैं, और जो प्लेनेट विच इज रूल्ड बाय वन मुखी रुद्राक्ष वो आपका होता है सूर्य जी, हमारे सूर्य देवता, जिनको बोलते हैं जो सारे हमारे जो नवग्रह हैं उनके राजा माने गए हैं। ठीक, तो अब जैसे सपोज दैट अगर किसी को समाज में बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, किसी को अपना सूर्य को मजबूत करना है, ठीक है, उसको फेम चाहिए, ठीक है ना, एक औहदा चाहिए सोसाइटी में, तो वो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। देखिए हर मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। मनी नो डाउट इज, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई हाँ वेल्थ का भी रुद्राक्ष, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने सबसे पहले जैसे आपने बोला कि जैसे वेल्थ सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं मनी आजकल हर आदमी की लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, नो डाउट। तो अगर जब हम वेल्थ सेक्टर की बात करें तो जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया, ठीक है, 14 मुखी रुद्राक्ष हो गया। जो 7 मुखी रुद्राक्ष हो गया ये लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष बेसिकली माना गया है। इट इज फॉर बेसिकली फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इसके जो प्लेनेट जो रूल होता है वो सैटर्न होता है। तो आप अगर 7 मुखी, जैसे किसी की अगर 7.5 चल रही है तो 7 मुखी का रुद्राक्ष धारण करेगा तो उसको जो 7.5 के दौरान जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं कुछ जो नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं हमारे डिलेस ऑप्टिकल है, उसमें काफी हद तक ये 7 मुखी रुद्राक्ष हमको राहत देता है। इसी तरह से 14 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। वो भी आपके लॉर्ड जो हनुमान जी हैं उसके जो डेटी होते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष के, वो हमारे हनुमान जी कहे गए हैं, तो उसकी पावर और इनहेंस हो जाती है। अब इसी तरह से जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष हो गया, 3 मुखी रुद्राक्ष हो गया, 4 मुखी रुद्राक्ष हो गया। हर रुद्राक्ष का अपना एक प्लेनेट होता है, उसके कुछ अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। और हाँ, रुद्राक्ष का हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जो हमारी इम्यूनिटी है, हार्ट का सिस्टम है, इसको भी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से हर रुद्राक्ष के अपने एक बेनिफिट्स हैं और उसके एक अपने प्लैनेट्स और अलग अलग डेटीज होते हैं। ठीक है, ये रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है? क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा सूरज प्लेनेट है या मैं सूर्य से रूल करता हूँ इन में, तो मैं कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता हूँ कि मुझे से एक नंबर वाला ही या एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? देखिए, जब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रुद्राक्ष, अगर आपको रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, इसका कोई भी हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है, कोई भी नेगेटिव इल इफेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस चीज के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सपोज दैट जैसे हम लोग जेम स्टोन्स पहनते हैं, जैसे पुखराज हो गया, सफायर हो गया, येलो सफायर जिसको बोलते हैं, एमरल्ड हो गया, नीलम हो गया, पर्ल हो गया, मूंगा हो गया, जो हमारे जेम स्टोन्स होते हैं वो पर्टिकुलरली एक प्लेनेट को तो एसोसिएट होते ही हैं, लेकिन वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल को चार्ट के जो आपके मौके की परिस्थिति, जो ग्रहों की दशा, उसके हिसाब से वो रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति जैसे मूंगा नहीं पहन सकता, हर व्यक्ति पर्ल नहीं पहन सकता, हर व्यक्ति डायमंड नहीं पहन सकता। तो जेमस्टोन्स का एक ये ड्रॉबैक है, अगर आपने उसको धारण करते तो कहीं ना कहीं आपको उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो नो डाउट, जी हाँ, हम अपने न्यूमेरोस्कोप, हॉरोस्कोप और कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष को पहनते हैं। बट अगर हम ऐसे भी कोई व्यक्ति अगर रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आता है। इसकी खास बात यही है। आप चाहे 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, 6 मुखी, देखिए हर रुद्राक्ष का अपना एक बेनिफिट होता है। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, ठीक है ना, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब इसमें कोई प्लेनेट का तो नहीं है भाई, ठीक है, मेरे जैसे सपोज दैट अगर आपको अपना कम्युनिकेशन के साथ साथ अपना ब्रेन को अच्छा करना है, या जैसे कई बच्चे होते हैं बड़े जिद्दी होते हैं बचपन में, 10-12 साल की अगर उम्र के बाद आप उनको 4 मुखी रुद्राक्ष का या तो वाटर थेरेपी दे सकते हैं, या आप उनको 4 मुखी रुद्राक्ष जो है आप को पहनवा सकते हैं। उससे उनका इंटेलेक्चुअल विजडम काफी बढ़ेगा, उनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है, उनका पढ़ाई में मन लगता है। बिकॉज जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो मरकरी द्वारा रूल्ड है, बुध का जो है रुद्राक्ष माना गया है, तो ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो 4 मुखी के रुद्राक्ष के डेटी होते हैं वो आपके हमारे ब्रह्मा जी होते हैं, जिनके ऐसा कहा जाता है कि
हेड्स होते हैं, तो डेटी वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आपने एजुकेशन में अच्छा करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, आपको कुछ अपने नेगेटिव्स को हटाना, अपने कुछ ब्रेन को काफी हद तक इनहेंस करना, आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वैसे अगर इन जनरल बात करें तो 5 मुखी रुद्राक्ष है वो कोई भी व्यक्ति विदाउट एनी डाउट आंख बंद करके, मैं तो कहूंगा हर व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये हमारा लक, प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल वेलबींग के लिए होता है। ठीक है, इसका जो मेन प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है, देवगुरु बृहस्पति। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं उनका कोई भी नेगेटिव एलिमेंट है नहीं जी। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, विजडम सबको अट्रैक्ट करके देंगे आपको। तो ये रुद्राक्ष का जो हम पहनते हैं, धारण करते हैं, तो उसका भी एक कोई प्रोसेस है कि हम बस लाए मार्केट से या फिर ऑनलाइन खरीदे और हमने पढ़ लिया, या फिर हमने सुना है कि उसको चार्ज भी किया जाता है, चार्ज वाला ही हमको पहनना चाहिए, बिना चार्ज वाला अगर हम पहनते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, जब बात आती है रुद्राक्ष की तो हर चीज का एक हमारे सनातन धर्म में एक पद्धति दी गई है। ठीक है, जब भी आपने कोई रुद्राक्ष धारण करना है तो आपने सबसे पहले उस रुद्राक्ष को एक दिन पहले गाय के जो कच्चा दूध होता है गाय का, उससे आप पंचमेवा बनाएं, जिसमें आपका दूध, दही, मेवा हो गया। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, 5 मेवा, ठीक है, शहद हो गई, 5-6 चीजों से आपका पंचमेवा बनता है। आप अपने रुद्राक्ष को उसको एक दिन पहले, ठीक है, उसमें डुबो दें। हाँ, एक चीज और आपने ध्यान रखना है कि अगर आप रुद्राक्ष सोमवार के दिन और शुक्ल पक्ष में धारण करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। और आपने उसको डुबो देना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने उठना है। आप अपने नेट से चेकआउट कर लीजिए, राहु काल नहीं होना चाहिए जो भी आपने रुद्राक्ष धारण करना है। ठीक, या तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें पहले, उसको फिर पंचमेवा से निकाल लें, उसको आप गंगा जल से धुल लें। ठीक है, गंगा जल से धुलने के बाद भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दें। आपके घर में शिवलिंग हो या मंदिर हो, वहां अर्पित करके उसकी अच्छे से आप अगरबत्ती पूजा करके एक अफर्मेशन दें और अपने हाथ में लेके या तो आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है, या तो फिर जो पर्टिकुलर आप रुद्राक्ष ले रहे हैं उसका एक बीज मंत्र होता है, आप उस बीज मंत्र को 108 बार चैंट करें। उसके बाद एक अफर्मेशन देके कि हे भोलेनाथ, ये मेरा जो रुद्राक्ष है आपकी कृपा पात्र से मैं इसको धारण कर रहा हूं, मांगे कुछ मत, उनको सब पता है, ठीक है, बट एक पॉजिटिव इंटेंशन से आप उसको लाल धागे में, उसको ब्राउन धागे में, या फिर आप अपना सोना चांदी जिसमें चाहें आप उसको धारण कर सकते हैं अपने। और सबसे बेस्ट जो जगह बताई गई है वो नेक का जो एरिया होता है अपने, अगर आप माला के रूप में पहनते हो बहुत ही अच्छा रहने वाला है वो। अच्छा, तो इसका मेरे ख्याल ब्रेसलेट भी आता है जिसमें कई सारे होते हैं, तो मान लीजिए अगर 5 मुखी वाले हमारे ब्रेसलेट में है और कई सारे हैं, तो कई सारे का भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा कि सिर्फ एक का ही काम होता है? देखिए, अब कहीं ना कहीं देखिए, अब कहना नहीं चाहिए, कुछ चीजें आजकल थोड़ा सा फैशन और ट्रेंड में भी होता है ना। अब 5 मुखी आप एक पहने चाहे 10 पहने तो ऑटोमेटिकली बस चीज ओरिजिनल होनी चाहिए, इम्पैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है वही मिलेगा आपको जो एक से मिलना है। बस आपके अंदर उसके लिए एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, ठीक है ना, मेन वही इंपॉर्टेंट है। आपने पहन तो लिया, और प्लस हाँ, कुछ आपको चीजों का भी ख्याल रखना होगा जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। इसी पर आने वाला था, यही पूछने वाला था कि मान लीजिए हम रेगुलर लाइफ में तो हम अलग अलग चीजें करते हैं, हमने एक बात तो धारण कर लिया, फिर रेगुलर लाइफ में इसको हम कैसे इसको शुद्ध करते रहें, या फिर हम कब हमको उतारना है, कब इसको पहनना है, या फिर कैसे इसको हमको अपने रेगुलर लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट करना है कि उस पर कुछ ऐसा निगेटिव चीज हम ना करें कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जब हम रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो हमें एक शुद्धता का ध्यान रखना है कि हम जब भी रुद्राक्ष धारण करते हैं हम किसी भी प्रकार का नॉनवेज या लिकर अवॉइड करें, और बल्कि ना ही पिएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप एक सात्विक चीज को धारण किए, अगर आपको उसका बेनिफिट लेना तो इट्स अ कॉमन सेंस फैक्ट कि आप किसी भी गलत तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो, आप कोई भी मांस मदिरा का सेवन ना करें हो या उसको धारण करके ना करें। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, बल्कि मैं तो यही कहूंगा, अगर आप रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं, देखिए आजकल हमारे सोशल मीडिया पे बहुत से चीजें हैं, ट्रेंडिंग है, सब कुछ है, बट अगर कोई चीज मेरी सोच है, मेरी जो पर्टिकुलरली सोच है, अगर कोई चीज हमारे परमपिता परमेश्वर से जुड़ी है तो अगर हम उसको अपने उनके आशीर्वाद के रूप में अपने ऊपर ले रहे हैं या उसको हम अपने डेली लाइफ में वेयर कर रहे हैं, तो अगर उनके द्वारा कोई चीज बताई गई तो हमें उसको फॉलो जरूर करना चाहिए।
जी ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप जैसे अपने घर के बाहर है, आप अपने रुद्राक्ष को धारण करें, जैसे ही आप अपने घर में आते हैं, आप अपना रुद्राक्ष अपना या तो मंदिर में रख दें या शिवलिंग में रख दें, गंगा जल से उसको दोबारा वॉश करके और नेक्स्ट डे भोलेनाथ को अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करके दोबारा धारण कर लीजिए। मतलब मेन सात्विकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी भी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। अच्छा। और कुंडली के हिसाब से भी मैंने सुना है, कुंडली के हिसाब से भी ये जो रुद्राक्ष है वो हमारे लिए बेनिफिट दे सकता है। देखिए मैंने क्या बोला, जैसा कि अभी मेरी बात हुई ना कि 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। हर रुद्राक्ष हर अपने प्लेनेट को एसोसिएटेड होता है और हर रुद्राक्ष का अपना एक डेटी गॉड होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे आपका एक मुखी हो गया शंकर जी को डेडिकेटेड है, ये हमारा सूर्य का होता है। 2 मुखी जो होता है वो बेसिकली चंद्रमा को डेडिकेटेड होता है और अर्धनारीश्वर रुद्राक्ष भी इसको बोलते हैं, जिसमें शिव शक्ति दोनों का जो अर्धनारीश्वर होता है। फिर तीसरा जो रुद्राक्ष होता है वो आपका मंगल का होता है, मार्स का होता है, ठीक है ना। इसमें हमारे जो त्रिदेव होते हैं, हमें ऐसा माना जाता है कि 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये त्रिदेवों को मतलब एक तरह से वो डिनोट करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष होता है ब्रह्मा जी, जिनके 4 सर हैं, उनको डिनोट करता है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष होता है जुपिटर का होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष होता है वीनस को एसोसिएटेड होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है वो सैटर्न प्लैनेट को होता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष भी इसको बोलते हैं, इसके जो मेन डेटी गॉड है वो लक्ष्मी जी होते हैं, ठीक है। इस तरह से हर डेटी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपको देखिए, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि आपको अगर अपनी कोई चीज देखिए कुंडली के हिसाब से तो नो डाउट हमें रुद्राक्ष को देखना चाहिए कि ठीक है कौन से प्लैनेट है जिसको हमें सपोर्ट करना है या कौन सा प्लेनेट हमारे लिए, उसके हिसाब से हमें रुद्राक्ष तो हम वेयर कर सकते हैं। बट एक चीज का हमें ध्यान और रखना है कि सपोज दैट कि अगर मुझे पता है कि मेरा कम्युनिकेशन पावर वीक है, ठीक है, तो जैसे कम्युनिकेशन के लिए मैं 4 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली रिकमेंड करता हूं मैं किसी को भी, तो हम 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा जैसे ब्लैक मैजिक का डर है या उसको लगता है कि हमेशा उसको एक हमेशा फियर और एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है कि अरे यार मेरा कहीं कोई दुश्मन मेरे साथ ये ना कर दे वो ना कर दे, एक्सपेक्टेड बहुत सारे उसके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। उसको अगर इविल आई का ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, ठीक है ना। अगर किसी को पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करना है, फेम चाहिए, एक सोसाइटी में अपना रुतबा चाहिए, ठीक है, आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। 12 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो हमारा सूर्य प्लेनेट को ही डेडिकेट करता है, बट उनके जो आदित्य होते हैं उनके साथ बताया गया, सूर्य अपने आदित्यों के साथ वो 12 मुखी रुद्राक्ष से डेडिकेटेड होता है। तो इसी तरह से हर रुद्राक्ष की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। आप या तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए उसका और या तो फिर आप अपने कुंडली और चार्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। जी जी। चलिए, सबसे बड़ा सबसे जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं पैसे से रिलेटेड चीजें। मान लीजिए किसी को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा ज्यादा कमाना है, मनी आ जाए, उसके जो भी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में, जो काम तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, क्योंकि मेहनत किए हुए कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत कर रहा है लेकिन मेहनत करने के बाद ब्लॉकेजेस बहुत आ जाते हैं जी, ठीक है, या नेगेटिविटी होती है, जो भी कुछ होता है वो हट जाए, तो कोई एक रुद्राक्ष बताइए जो अगर वो पहने तो उससे ये सारे ब्लॉकेजेस हमारा हट सकता है। देखिए, अगर आप सिर्फ अगर वेल्थ और प्रोस्पेरिटी की बात करें जी, तो सबसे पहले जो रुद्राक्ष मैंने आपको बताया जो इजीली अवेलेबल भी है, जिसमें डुप्लीकेसी के भी चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहते हैं, वो आपका हो गया 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 14 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, अब जब जितना आप ऊपर जाएंगे, एक चीज जान लीजिए, 2 मुखी से लेके 12 मुखी तक जितने मार्केट में आपको रुद्राक्ष मिलेंगे, उससे आप बिल्कुल ऑथेंटिकेट रहे कि हमारे ये रुद्राक्ष जो है सही है और ओरिजिनल है। फिर जब 12 मुखी से ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा आपको जैसे सर्टिफिकेशंस हो गए, एक्सरेज हो गए, आपने उसको देखना है। देखिए, जब चीज हाथ में आती है ना, लोग कहते हैं हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा रुद्राक्ष ओरिजिनल। रुद्राक्ष क्या होता है, बेसिकली वुड एलिमेंट होता है। जब वो आपके हाथ में आएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक कोई लेमैन भी होगा ना, इतना कॉमन सेंस हो जाएगा कि ये प्लास्टिक का है कि लकड़ी का है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो पहला चीज, ठीक है। दूसरा, फिर जैसा कि आपने अभी हम लोग वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे थे, आप 14 मुखी रुद्राक्ष है,
ठीक है, पावर सातमुखी की और एनहेंस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि सबसे जिसको बोलते हैं ना कि अथाह पैसा अथाह धन के लिए जो बोला गया वो 21 मुखी रुद्राक्ष है, बहुत ही रेयर रुद्राक्ष होता है। इसको बेसिकली इसके जो डेटी होते हैं वो कुबेर जी होते हैं, और कुबेर सब कोई जानता है कि ही इज मतलब प्रोटेक्टर ऑफ मतलब वेल्थ के जो मेन हमारे राजा कहे जा सकते हैं वो कुबेर जी हैं कहीं ना कहीं। तो 21 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो मतलब हमारा 7 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी ये कोई धारण करता है तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जी जी। और हेल्थ सेक्टर में अगर मान लीजिए किसी को अपनी हेल्थ को एक उसको प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत ज़्यादा, और हेल्थ को वो अच्छा करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कौन सा मुखी धारण कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पॉडकास्ट के शुरुआत से होते ही मैंने बताया ना कि हर रुद्राक्ष के अपने बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे किसी को ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, हेमोग्लोबिन का इश्यूज है, ब्लड प्रेशर का इशू है, या उसके फोड़े फुंसी ज्यादा आते हैं, तो वो व्यक्ति आप अपना 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब हर मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सिस्टम के हिसाब से उस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष है वो आपका जो होता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है आपके। ठीक है ना। 7 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए पहना जाता है। मतलब कहने का मतलब जो आपके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो, आप उस तरह का रुद्राक्ष आप हमसे भी चाहे रिकमेंडेशन ले सकते हैं, आपको हम रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, भला कोई हमारा व्यूअर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो कैसे कर सकता है? तो देखिए, जहां तक अगर कांटेक्ट की बात आती है तो हमारा खुद का भी जो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्दी अपना और भी डिटेल्स उसमें दे देंगे, अपना मोबाइल नंबर दे देंगे जिसमें आप कंसल्ट अगर करना चाहते हैं आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारे वीडियो के थ्रू कोई आ रहा है तो उसको क्या मिलेगा? ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपके अगर वीडियो के थ्रू कोई भी आएगा तो हम उसको जो है जो भी कंसल्टेशंस रहेगी उसको बेस्ट पॉसिबल जो है उसको रेमेडीज देंगे, और बेस्ट पॉसिबल जो भी डिस्काउंट हो सकता है अपने कंसल्टेशन चार्जेस में अपनी तरफ से ऑफर करेंगे। तो मैं आपकी डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, और फिर से मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अंकित जी को। और तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।